हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और ये ब्लॉग है बुधवार का। और मैं गई हुई थी दिल्ली, तो दिल्ली से मैं वापस आई थी मंडे को। तो कपड़े इतने सारे हो गए थे धोने के लिए। जो स्कूल की यूनिफॉर्म थी सार्थक की, वो भी नहीं धुल पाई थी। और मेरी जो यूनिफॉर्म थी वो मैंने स्कूल जाना था मुझे नेक्स्ट डे, तो मैंने सिर्फ पानी में ही निकाल के रखी थी। क्योंकि मैं आई थी टाइम हो रहा था, करीब करीब 8 बज रहे थे। और ऊपर से सफ़र की थकान, तो फिर मेरा मन नहीं किया कि मैं, इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि मैं यूनिफॉर्म वगैरह धो सकूं। तो स्कूल से आने के बाद सबसे पहले मैंने जो है मशीन लगाई। तो वहाँ पे मैंने कपड़े धोने के लिए एक राउंड के डाल दिए। इसके बाद मैंने अपने कपड़े चेंज किए। अब 2-3 दिन के लिए घर बंद था, तो झाड़ू वाड़ू सफाई वफाई हुई नहीं थी। इतना मतलब बेड पे और बाकी घर में इतना गंदा गंदा लग रहा था। तो जब तक मशीन में कपड़े धुल रहे थे, तो मैंने क्या किया कि बाकी का मैंने जो अलमारी वगैरह थी, बेड वगैरह था, मैंने वो साफ़ कर दिया। क्योंकि संडे के दिन ही मुझे टाइम मिलता है थोड़ी डीपली सफाई करने का, और संडे को वो हो नहीं पाई थी। ऊपर से 2 दिन घर बंद रहा, तो थोड़ा सा गंदा ज़्यादा हो गया था। तो अब बस जितना मुझे टाइम मिला था, स्कूल से आने के बाद कपड़े धुल रहे थे, तब तक मैंने सोचा कि अंदर की थोड़ी सी डस्टिंग कर देती हूँ मैं। सुबह मैं गई थी, झाड़ू निकाल दी थी घर की। और स्कूल जब मैं गई थी, बाकी जितना पोंछा वगैरह मैं लगाती हूँ, तो जल्दी जल्दी में उतना ही हो पाता है, तो वो काम भी हो गया। बीच बीच में मैं कपड़े भी देख कर आ रही थी, तो एक राउंड के कपड़े धुल गए थे, तो उनको मैं ऊपर जाके सुखा आई थी। अब यहाँ पे ये जो रजाई थी, जब से मैंने निकाली है, इसको धूप तो मैंने दिखा दी थी, लेकिन इसकी जो कवर है ना, वो नहीं चढ़ा पाई थी मैं। तो सोचा कि लगे या तो मैं ये काम भी कर लेती हूँ। और स्कूल से आने के बाद ना सीधा मैं काम में ही लग गई थी। मैंने चाय वगैरह नहीं पी थी, क्योंकि अगर मैं चाय नाश्ता वगैरह करती ना, तो फिर मुझे थोड़ा सा कुछ खाने के बाद थोड़ा आलस आ जाता है। तो मैंने वो काम सोचा कि पहले काम कर लेती हूँ, तो चाय वगैरह मैं पीऊँगी बाद में। अब इसके बाद में मैंने जो बेडशीट थी वो चेंज की, और इसके बाद मैंने कॉटन की बेडशीट बिछाई। उसके बाद जो वूलन वाली बेडशीट है ना, वो बिछा दी। ये बेडशीट ना थोड़ी सी छोटी है, बस एकदम फिक्स आती है, साइड से ये दब नहीं पाती है। तो बस ये है कि वूलन में है, तो थोड़ा सा ये ख़राब नहीं होती जल्दी से। और इसके बाद बाकी मैंने 1-2 अलमारी वगैरह, जो एक्स्ट्रा वाला सामान था, बेकार के डब्बे वगैरह थे, वो मैंने सब फेंके निकाल के, और झाड़ू वाड़ू निकाली। और इसके बाद में मैंने पोंछा लगाया हाथ से। 2-3 बार मुझे पानी चेंज करना पड़ा था। और हो गया था फिर दूध का टाइम, तो 5:45 का टाइम था, तो मैं लेकर आई थी दूध। अब यहाँ पे मशीन में जो है दूसरे वाले राउंड के कपड़े थे, वो भी धुल चुके थे, बस उनको सुखाना था। तो मैंने सोचा कि पहले मैं चाय पी लेती हूँ, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, मुझे चाय पीने का मन भी कर रहा था। तो चाय वाय पीने के बाद में ये जो कपड़े बचे थे, अब इनको मैं जाऊँगी ऊपर सुखाने के लिए। और इसके बाद कपड़े वपड़े सुखाने के बाद फिर मैंने बाहर का जो कमरा था, उसकी मैंने सफाई कर दी। मतलब पोंछा वोंछा लगा के पूरा गीला हो जाता है, तो बाकी मैंने आधा तो मैं सुबह पोंछा लगा के जाती हूँ, लेकिन अब मैंने मशीन लगाई थी, तो मैंने पूरा जो रूम है वो साफ़ कर दिया। गैलरी वगैरह भी फिर मैंने धो दी थी। अब यहाँ पे क्या किया मैंने, सुबह का आटा रखा था, तो मैंने उसकी रोटी सेकी, सब्जी भी नहीं बनाई थी, तो जो आटा था ना और सब्जी थी, उसी से मैंने काम चला लिया। अब नेक्स्ट डे था, मम्मी की तिथि थी, तो मुझे उसकी तैयारी करनी थी। तो यहाँ पे मैंने कल के लिए चटनी जो है बना के रख दी, यानी कि गुरुवार वाले दिन की बात है। तो चटनी बना के मैंने रख दी थी, क्योंकि स्कूल से मैंने छुट्टी के लिए बोला, तो स्टाफ वैसे ही शॉर्ट चल रहा था, तो सर ने छुट्टी के लिए मना कर दिया। अब मुझे 1-1.5 घंटा मतलब लेट जाना था, तो उसके लिए मुझे तैयारी करनी थी, और सुबह अर्ली मॉर्निंग भी जागना था। तो मैंने चटनी वगैरह पीस के रख दी थी। और यहाँ पे जो मक्खन मैंने निकाला था ना दिल्ली जाने से पहले, तो और पूजा के लिए जो बत्ती वगैरह थी, उसके लिए घी ख़त्म हो गया था। तो यहाँ पे मैंने जो मलाई थी ना चला के, जो मक्खन निकला था, उसको मैं गरम कर रही हूँ। तो पूजा के लिए थोड़ा बहुत घी जो है 2-3 दिन का काम चल जाएगा। और यहाँ पे सुबह के लिए मैंने थोड़े से काबुली चने और थोड़ी सी दाल दही बड़े के लिए भिगो के रख दी है, क्योंकि सुबह मैं काबुली चने ही बनाऊँगी, और उसके नेक्स्ट डे होती है एकादशी। तो मैंने सिर्फ उतना ही सामान या चने वगैरह भिगोए थे, इससे क्यों नेक्स्ट डे बचे नहीं, क्योंकि फिर खाने वाले हैं नहीं, इतना बना के रखो फिर वो वेस्ट जाता है। अब यहाँ पे वो काम भी मैंने निपटा दिया। अब सुबह के लिए मुझे बनानी थी खीर, तो खीर के लिए जो ड्राई फ्रूट्स थे वो मैंने कट करके रख दिए, क्योंकि मैं चाह रही थी कि सुबह मुझे कम से कम काम मतलब जो काम मैं अभी कर सकती हूँ ना तैयारी, तो वो मैं करके रख देती हूँ, बाकी काम तो फिर सुबह ही होंगे।
तो ये घी भी जो है गरम हो गया था। अब इसको मैं, जब ये ठंडा हो जाएगा तब मैं जो पूजा वाला जो डिब्बा है ना, इसमें बत्ती वगैरह रखती हूँ, तो उसमें छान के मैं डाल दूँगी। और यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स भी कट हो गए थे, और जो किशमिश है वो सुबह भिगो के, तब जब खीर बनेगी तब मैं हल्के आलू उसमें भिगो के डाल दूँगी। अब यहाँ पे मैंने सुखाए थे जो समा के चावल हैं वो, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल रहा था उनको डब्बे में डालने का, तो कई दिन हो गए थे उसको, तो अभी मैंने उनको भी डब्बे में डाल दिया था। तो एक काम ये निपट गया। अब इसके बाद सुबह के लिए मुझे जमाना था दही, दही बड़े के लिए, तो मैंने यहाँ पे दही भी जमा के रख दिया है, क्योंकि दही के बिना दही बड़े का तो कोई मतलब ही नहीं है। अब यहाँ पे ना जब सर्दी स्टार्ट हो गई है तो मैं दही को पट्टे पे रख के और ऊपर से कपड़ा वगैरह ढक के रख देती हूँ। तो पट्टा अभी मुझे मिल नहीं रहा है, मैं खुद रख के भूल गई हूँ कि कहाँ रखा है। तो मैंने अभी इसको ऐसे बर्तन से ढक के और कपड़े से ढक के रख दिया। ये जो बैग में आई थी ना दिल्ली से, तो जैसे का तैसा रखा है, क्योंकि एक तो मुझे टाइम ही नहीं मिला था, ऊपर से उस दिन आई थी लेट, और कल फिर मैं चली गई गाँव, तो वहाँ से भी फिर मैं रात को 9 बजे करीब आई हूँ। तो अभी वहाँ से मैंने जो जो सामान ख़रीदा था, तो उस टाइम तो मुझे टाइम नहीं था, तो मैंने सोचा कि अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और वैसे ज़्यादा कुछ नहीं ख़रीदा था, बस कपड़े ही ख़रीदे थे। मैं जब भी दिल्ली जाती हूँ तो कपड़े ही ख़रीदती हूँ, तो बस अभी मैं आपको एक एक करके दिखाऊँगी कि मैं क्या लेकर आई हूँ। पहले मैं सामान लेकर आई हुई थी कोई, सार्थक तक के बिना धुले कपड़े रखे हैं, और मैंने आज मशीन लगाई थी, मुझे याद नहीं रहा सार्थक तक के बिना धुले कपड़े इसमें रखे हैं। अब ये धुलेंगे परसों। तो मैं, ये क्या है भाई, ये क्या है? अच्छा है क्या है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। अरे अब आया समझ में, तो खुद भूल गई कि क्या लाई हूँ। तो ये है सूट पीस, और ये ना उसमें पैकिंग में था, तो बैग में आ नहीं रहा था, तो मैंने ना इसको पैकिंग का जो वो लगा रहता है ना, कार्डबोर्ड या वो थर्मस क्या लगाते हैं, मतलब पैकिंग वैकिंग करके बहुत मोटा सा हो रहा था, मेरे बैग में जगह नहीं थी, तो फिर मैंने उसको पैकिंग अनपैकिंग कर दिया। तो ये सूट है ऑल ओवर, और इसमें ना ये आगे का पैटर्न ये है। तो नीतू लेकर आई थी इसमें से 3 या 4 सूट, तो ये कुछ ना इस तरीके से लगेगा, ये इस तरीके से। अब सिलने के बाद थोड़ा अच्छा लग रहा था, सिलने के बाद बाकी पता चलेगा कैसा है कैसा नहीं है। तो अभी देखती हूँ, अगर मुझे टाइम होगा तो मैं अपने डाल दूँगी। 300 रुपये का, 300 रुपये का है। इसके साथ दुपट्टा भी था, और ये इसका सलवार का कपड़ा है। एक तो मैं ये लेकर आई थी, ठीक है, अभी रख देते हैं इसको साइड में। इसका दुपट्टा भी कहीं मैंने रखा होगा, कहाँ रखा है मुझे। अब इसमें कुछ सामान ऐसा भी है जो मैंने मतलब नहीं खोला है, मतलब देखा भी नहीं था क्या है। और ये एक मैं लेकर आई थी पर्स, तो ये पर्स मैं और नीतू ना दोनों सेम लेकर आए थे। मैं थोड़ा सा खोल के दिखा रही हूँ। ये पर्स लेकर आई थी, क्योंकि मेरे पास ना अभी इस साइज़ का कोई पर्स है नहीं, तो ठीक है, तो ये छोटा सा लेकर आई थी मैं कहीं पार्टी वगैरह में जाने के लिए। और तो ये वाला पर्स मैं और नीतू दोनों सेम लेकर आए थे, कलर यही अच्छा लग रहा था, तो हम दोनों ने यही कलर पसंद किया था। और ये इसमें 2 पॉकेट हैं, 2 चैन हैं, बाकी अंदर कुछ है नहीं ज़्यादा स्पेस। तो हल्का फुल्का, मतलब कभी जाते हैं तो पार्टी वगैरह में, तो कौन सा ज़्यादा सामान लेकर जाते हैं। तो ये पर्स लेकर आए हैं हम 150 रुपये का, ठीक है, एक तो ये हो गया। तो अभी इसको मैं ऐसे रख देती हूँ। ये ना इसके साथ का दुपट्टा है, और दुपट्टा ना ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेंथ इसकी छोटा ही है, पर ठीक है, काम चलाओ तो है। अब नेक्स्ट मैं क्या लेकर आई थी, हाँ नेक्स्ट मैं लाई थी ये, पहले मैं एक ही स्वेटर लेकर आई थी। पहन के दिखाओ,
और इसका ना कलर अच्छा था और ये ना काफ़ी मतलब सॉफ्ट है, तो मुझे अच्छा लगा था, मैं एक ये ले आई थी। ठीक है, तो ये स्वेटर भी अच्छा लगा था मुझे और काफ़ी हल्का है ये, ऐसे हल्की फुल्की ठंड में कहीं भी जाओ। यहाँ पे मैं एक ये टी शर्ट लेकर आई थी सार्थक के लिए। ऐसे सर्दी है तो फुल बाजू की टी शर्ट वगैरह शर्ट हैं, तो मैं एक दो टी शर्ट भी ले आई थी। तो ये टी शर्ट मुझे पड़ी थी 100 रुपये की। और एक मैं एक कुर्ता लेकर आई थी कॉटन में, एक ये कुर्ता लाई थी मैं। और कुर्ते मुझे ना वहाँ पे जहाँ मैं लेने जाती हूँ वहाँ पे मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आए थे कलर और डिजाइन वाली, तो मुझे एक यही अच्छा लगा था, क्योंकि जब चीज़ पसंद नहीं आती है तो मुझे पैसे डालने का कोई शौक़ नहीं है। फिर जाऊँगी बाद में, जब कभी दोबारा चक्कर लगेगा तो फिर ले आऊँगी। तो सिंपल है, मुझे सिंपल कपड़े ही पसंद आते हैं। तो ये कुर्ता मैं लेकर आई थी 150 रुपये का। बस इसमें साइड से थोड़ी थोड़ी सी मुझे फिटिंग लगानी है, जब पहन के जाऊँगी तब मैं फिटिंग लगा लूँगी। एक हो गया ये। सार्थक के लिए मैं ना एक ये टी शर्ट लेके आई थी और एक और लेकर आई थी मैं ब्लैक कलर की टी शर्ट, तो वो उसने पहन ली थी, आज कहीं गया था वो, तो उसने वो पहनने के लिए डाली थी। 2 टी शर्ट लेकर आई थी और एक मैं जीन्स लेकर आई थी सार्थक के लिए। सार्थक के लिए मैंने ज़्यादा कपड़े नहीं खरीदे, अपने लिए खरीदे थे। तो एक हो गया ये। और नेक्स्ट अभी देखती, एक मैं लेकर आई थी ये इनर, ये मैं अपने लिए लेकर आई हूँ, क्योंकि जैसे कि सर्दी अभी स्टार्ट हो जाएंगी ना, तो कोट वगैरह है या उसके नीचे पहनने के लिए इनर चेंज कर करके पहन जाओ। तो मैं एक ये लेकर आई थी ब्लैक, और मैं देख रही थी तो मुझे और दिखाई नहीं थी, बस मुझे एक यही पसंद आई थी, तो मैं एक ये इनर लेके आई हूँ। और ये मुझे पड़ी थी 100 रुपीज़ की। हाँ, कंफर्टेबल नहीं होता है, इस वजह से मुझे इस टाइप की छोटे गले की, मतलब कॉलर इसकी बड़ी नहीं है, वो पसंद है, तो मैं ये लेकर आई थी। ये मुझे पड़ी थी 100 रुपये की। कलर वाइज ये अच्छा लग रहा है। एक लिया था मैं ये कोट, एक मैं ये ले आई थी। पॉकेट है ना इसकी, बस पॉकेट इसकी थोड़ी सी छोटी छोटी पॉकेट है, ज़्यादा बड़ी नहीं है पॉकेट। और ये चैन है पूरा यहाँ तक। क्वालिटी वाइज मतलब ये तो नहीं कहेंगे बहुत अच्छा है ये, तो अंदर का जो कपड़ा है ना तो बहुत मोटा है और सॉफ्ट, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, शाइनिंग है। हाँ, पर ये है कि हल्की फुल्की ठंड में थोड़ा बहुत कहीं मार्केट वगैरह जा रहे हो तो आप पहन सकते हो। और ये मुझे पड़ा था 300 का। और पता नहीं, मेरा ना एक मैं प्लाजो लेकर आई थी चिकन में, वो नहीं आया, वो जाने रह गया क्या वहाँ पे। और मैं बहुत मतलब मुझे जो चिकन का मैंने एक तो एक ये हो गया था, तो ये कुर्ता और ये है इसके साथ में प्लाजो। ये मुझे पड़ा था 450 का पड़ा था ये मुझे। तो बस यही सब लेकर आई थी मैं, और मेरा ना प्लाजो नहीं मिल रहा था, मेरा दिमाग खराब हो गया इसके चक्कर में। कितने का? ये हो गई हमारी खरीदारी। अंदर कैसे आया ये? गेट ला के आया था मैं तो, खूब धक्का मार के आ गया अंदर। अच्छा, मिला ये चूहा आ गया। ठीक है, मुझे लगा ना बेटे। और यहाँ पे ना मैं जो स्वेटर वगैरह लाई थी ना उसको डाल के देख रही थी कि वो कैसा लग रहा था। और सार्थक कुछ सूझ रही थी मस्ती, तो उसने क्या किया, जब बैग था ना उसमें चीकू को छुपा दिया, बाद में कह रहा कि मम्मी बैग क्यों हिल रहा है।
मैंने कहा उसको बैग में से निकाल दो, वरना बैग में वो टॉयलेट वगैरह करना, तो उसने फिर उसको निकाला और इसमें से अपने आप ही निकल के भाग गया। ये चीकू उस बैग के अंदर जाके बैठ गया था। ये मैंने चीकू का खाना डाल दिया है, धनिया, एक खीरा वगैरह खाता रहेगा। आज वो आंगन में सोएगा, ऊपर से टट्टा ढक दिया मैंने कि हवा भी ना आए, और ये नीचे भी बिछा दिया है, उसे टी शर्ट पहना दूंगा उसकी। देखते हैं वो कैसे सोएगा कि नहीं। तो अभी मैंने यहाँ पे ना कोट को भी ट्राई किया, और कोट ना एकदम बिल्कुल फिटिंग का था, बस ये पॉकेट थोड़ी सी छोटी है, प्लाजो नहीं मिल रहा था, बस उसकी वजह से थोड़ा सा मेरा दिमाग ख़राब हो गया था। बट कोई नहीं, होगा तो कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। कभी कभी होता है ना, चीज़ें आँखों के आगे होती हैं लेकिन दिखाई नहीं देती हैं। और इसके बाद फिर मैं सो गई थी जल्दी, क्योंकि मुझे सुबह जल्दी भी उठना था। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।